तो अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री काहिरा पहुंच गए हैं। मिस्र के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं और इन संबंधों को और नए आयाम मिलेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, जब उन्हें अब आज काहिरा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और अपने इस दौरे में पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने, कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ उमड़ी। इन सभी ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात करके उनके इस प्रेम के प्रति अपना आभार जताया। अगर हम लोग का छाती चौड़ा हुआ है इंडिया में कभी आई है? कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह। तो वाकई दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया वहां भारतवंशियों ने और मिस्र में रहने वाले लोगों ने। और काहिरा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने विशेष भाव के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मुस्तफा मडबौली का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत मिस्र संबंध फले फूले और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करें। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया और इस बात की उम्मीद जताई कि उनके इस दौरे से दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। और जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने के लिए। और अब आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र जैसा छोटा सा देश जिसमें मात्र 10-11 करोड़ की ही जनसंख्या है, आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे में मिस्र की इतनी महत्ता क्यों? तो आपके सामने ये तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिस्र की भू रणनीतिक महत्ता क्या है। जियोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मिस्र एक बहुत विशेष स्थान पर है। ऐसे में अगर आप देखें तो ये मैप हमने आपके सामने रखा है, जिसमें एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है और ऊपर यूरोप है।
और बीच में आप देख सकते हैं ये मिस्र है, और मिस्र जो है ये यहां पर इसके साथ ही बहती है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल बोलते हैं जिसको हम। और अगर आप देखें तो ये जो स्वेज नहर है ये एक मानव निर्मित नहर ही है जिसको 1869 में बनाया गया था। लगभग 150 साल हो चुके हैं इस नहर को, लेकिन ये जो नहर है इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि आप देखें कि इधर भूमध्य सागर पड़ता है, इधर लाल सागर पड़ता है, और नीचे अगर आप जाते हैं तो अरब सागर, हिंद महासागर और ये भारत है। ऐसे में अगर कोई भी व्यापार जो नॉर्थ अटलांटिक से होना है या भूमध्य यहां से होकर भूमध्य सागर से होते हुए एशिया की तरफ आना है तो वो यहीं से होकर आएगा। यानी ये जो स्वेज कनाल है ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। ये जो स्वेज नहर है इसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके का संगम है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का। इसलिए इस स्वेज नहर की महत्ता बहुत अधिक है, जहां से विश्व का लगभग 12% व्यापार होता है। ऐसे में मिस्र जो इस स्वेज नहर को नियंत्रित करता है उसका भी भू रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। इसके आगे बढ़े अगर आपको अन्य देशों के साथ भारत की महत्ता मिस्र के माध्यम से बताएं तो आप देख सकते हैं कि एक बार इसका क्लोज लुक आपको दिखाते हैं कि ये स्वेज नहर है जो 193 किलोमीटर ही लंबी है सिर्फ, लेकिन इस स्वेज नहर से पोर्ट सईद से शुरू होती है जो इसका ऊपरी छोर है, और पोर्ट तौफीक पे ये खत्म होती है जो इसका निचला छोर है। और ये जो स्वेज नहर है ये नीचे लाल सागर से जुड़ती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के हिंद महासागर, हम जानते हैं हिंद प्रशांत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए इस लाल सागर से सुरक्षा के आयाम शुरू हो जाते हैं। और जो मिस्र है, मिस्र को अगर आप देखते हैं तो इस स्वेज नहर को यही नियंत्रित कर रहा है और इस माध्यम में इसकी महत्ता बेहद बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये भी रखते हैं कि कैसे देशों के बीच में भी संबंध बनाने में मिस्र हमारी कैसे मदद कर सकता है। दरअसल आप देखें, जैसे हमने आपको बताया कि मिस्र अरब और एशिया के बीच का है, के पॉइंट पर स्थित है। तो ऐसे में जो अरब क्षेत्र के राष्ट्र हैं, इन सब क्षेत्र के राष्ट्रों में और साथ ही अफ्रीका के भी राष्ट्रों में मिस्र का प्रभुत्व, मिस्र का प्रभाव काफी अधिक है। जितने अरब क्षेत्र के राष्ट्र हैं, खासकर पश्चिम एशिया के जो राष्ट्र हैं, उनकी राजनीति में भी मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस पूरी क्षेत्रीय राजनीति में मिस्र की भूमिका को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मिस्र भारत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे बढ़े तो आपके सामने इस बात को भी रखना चाहेंगे कि भारत का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि भारत जब पश्चिम विश्व की तरफ जाना चाहता है, खासकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका, तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका जो भारत की लुक वेस्ट नीति का अभिन्न अंग है, ऐसे में इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र और अफ्रीका में अपनी पैठ बनाने के लिए भारत को मिस्र की सहायता मिल जाए तो भारत के लिए मिस्र के माध्यम से अफ्रीका के बाजार और पश्चिम एशियाई देशों के भी बाजारों तक पहुंच संभव हो सकती है। तो इन मायनों में भी भू रणनीतिक महत्व जो मिस्र का है वो भारत के लिए भी बढ़ जाता है। भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में ही पश्चिम एशियाई क्षेत्र और ये अफ्रीका इसमें शामिल है और इसीलिए अरब देशों में भी मिस्र बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए आपके सामने ये भी तस्वीर रखते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के 18 अगस्त 1947 यानी आजादी के मात्र 3 दिन बाद ही राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी, जो दिखाता है कि मिस्र हमारे लिए उस समय कितना महत्वपूर्ण रहा था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते तो पाते 1955 में ही दोनों देशों के बीच मित्रता संधि पर भी हस्ताक्षर हो गए थे। यही नहीं बल्कि इन देशों को, अपने रिश्तों को दोनों देशों ने आगे भी बढ़ाया। 1961 में यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी की गई। मिस्र इसमें शामिल था, यानी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें मिस्र भी भारत के साथ शामिल था। और हमने अब मिस्र के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष बनाए। हम जानते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मिस्र के वो विशेष मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित थे और उनके सुरक्षा दस्ते ने भी मार्च पास किया था इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में। कूटनीतिक संबंधों से आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये भी तस्वीर रखते हैं कि व्यापारिक संबंध भी किस तरह हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो 1978 से ही दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय कारोबार व्यापार समझौता जो है वो लागू हो चुका है, यानी 1978 से हम उनके साथ कई मायनों में व्यापार कर भी रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में ही देखा गया है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। और अगर आज की तारीख की बात करें तो अभी फिलहाल
7 अरब डॉलर या यूं कहें $7.25 अरब से अधिक का व्यापार दोनों देशों के बीच में हो रहा है। और कैसे ये व्यापार आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि 50 भारतीय कंपनियां हैं जो मिस्र में $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुकी हैं और बहुत सारे और भी निवेशक हैं जो अब भारत की ओर से निवेश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन ये मान सकते हैं कि 2027 तक, क्योंकि अभी तक $7.25 अरब का व्यापार है, लेकिन इसका लक्ष्य यह है कि इसको बढ़ाकर $12 अरब तक कर दिया जाए, जो शायद 2027 नहीं उससे पहले भी हो सकता है। और कृषि निर्यात के लिए भी मिस्र एक बड़ा बाजार है। तो अब हम आगे रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और इन मायनों में हम देख सकते हैं कि दोनों देश जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने को तैयार है। इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो सीधे काहिरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे, बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन इसके बाद सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि दोनों देशों के बीच अब तक जो सहयोग हो रहा है वो आगे किस स्तर तक बढ़ सकता है। तो वहां पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या संकेत मिलते हैं? देखिए ममता, प्रधानमंत्री का ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये बहुत अहम है और ये पहला स्टेट विजिट है प्राइम मिनिस्टर का 1997 के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इजिप्ट आना। इस बात का सबूत है कि भारत और मिस्र कितने आगे बढ़ चुके हैं नैम के ज़माने से, नॉन अलाइन मूवमेंट के ज़माने से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया था अल सीसी को, जो राष्ट्रपति हैं मिस्र के, कि वो आए और गेस्ट ऑफ ऑनर बने रिपब्लिक डे पर। उसके बाद से दोनों देशों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और जो ये आप लड़कियां देख रहे हैं भारतीय परिधानों में हैं, लेकिन ये दरअसल हैं सब मिस्री। ये इजिप्शियन है, कुछ हिंदी बोलती हैं, हिंदी गाने गाती हैं और एक ने गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया। मैं चाहूँगा कि जैना वो गाना गाकर सुनाए जो प्रधानमंत्री ने के सामने इन्होंने गाया। प्रधानमंत्री ने कहा लग नहीं रहा है कि आप मिस्र से हैं, आप तो भारत की बेटी लगती हैं। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड फर्स्ट? I was so honored. He told me that he thought that I was Indian. When I sang the song, he gave me a look of appreciation that I really loved, and I'll be honored for many years, and I'll remember this day for many years. So, can you sing the same song which you sang for Prime Minister? हाँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरा यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान बेबी के लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान बेबी के लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। वाह, दैट वाज फैबुलस। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, और कैसा लगा हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिलकर और उनमें आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? सब बहुत अच्छा लगा सबसे पहले, और आई एम प्राउड, आई एम फील सो प्राउड, आई एम खुशी फॉर दैट। सो बस क्या कहना चाहती हूँ, मैं बस खुश हूँ कि जब मैं प्रधानमंत्री जी देखा है और नमस्कार करती हूँ तो बस अच्छा लगा मेरे। प्रधानमंत्री इनको बहुत अच्छे लगे और हमारे साथ एक यंगस्टर ऐसी भी है जिन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बड़ी फ़ैन है। मैं चाहूँगा कि वो भी बोले, व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू इन आवर प्राइम मिनिस्टर? What you said that he is a man who attracts you because he is a good leader? Yeah, I said that he is a great person, so that's make me want to grow up to be a great like him. But of course, I'm not gonna be like him. He's the greatest person. So I'm really happy to meet him. ममता, जैसे कि आपने सुना, ये तमाम लड़कियां जो हैं वो भारत के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ये जो आपने सुना कि अभी एक मिस्र की बेटी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, वो अपने देश को अच्छे से लीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन सब को प्रोत्साहित करती हैं। और भारतीय संगीत, भारतीय गीत, भारतीय
कल्चर सब इनको बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल विशाल, और जैसा हमने सुना कि गाना गाते हुए लग नहीं रहा था कि नहीं हिंदी नहीं आती है, क्योंकि गाना बहुत स्पष्ट हिंदी में गा रही थी, लेकिन अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति के प्रति ये सभी आकर्षित हो रही हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री से इन्हें प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ काहिरा से जुड़ने के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता की और उनको संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखे। न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाई पार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेके सब ने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ